बेपनाह रियासती जबर और ताकत के इस्तेमाल के बावजूद तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान को ख़त्म क्यों नहीं किया जा सका। अब जबकि इंतखाबात जो हैं वो सर पे हैं, यानी 3 महीने रह गए हैं, तो सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ जो कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, दावा नहीं है बल्कि हकीकत है। आप जितने भी ओपिनियन पोल्स देख लें, बाकी जो शवायद है वो आप देख लें, तो तहरीक इंसाफ के बगैर इंतखाबात कैसे होंगे। हाल ही में तहरीक इंसाफ के एक वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और उनको चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पेश किया। 24 निकात है उसमें, और उसमें मोटे मोटे निकात जो है वो ये है कि जो खौफ हिरास पैदा किया गया है ख़ासतौर पर 9 मई के बाद, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान उनको ना सिर्फ ज़ेर हिरासत रखा हुआ है, उनके खिलाफ तशद्दुद, जमानत होती है दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। आप जासमीन राशिद की मिसाल देख लें, आप खदीजा शाह की मिसाल देख लें, आप चौधरी परवेज़ इलाही की मिसाल देख लें। तो ये जो इक़दाम हैं तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं और जो कारकुनान हैं, अगर ये जारी रहे इंतखाबी मुहिम के दौरान भी, तो इन इंतखाबात की क्या हैसियत रह जाएगी, क्या साफ रह जाएगी। तो जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें तो ये कहा गया है भाई कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो मुनसिफाना, शफाफ और आदलाना इंतखाबात कराए 8 फरवरी को, और अगर वो उसमें नाकाम हुआ तो फिर अवाम जो है वो इंतखाबात के नताइज को कबूल नहीं करेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो इंतखाबी निशान है इसकी बड़ी अहमियत है हर सियासी जमात के लिए। तो तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान जो है वो है बल्ला। उसके बारे में शकूक व शुबात पैदा किए जा रहे हैं कि वो उसको नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जो सदर हैं परवेज़ इलाही साहब, इन तीनों को भी तक ज़ेर हिरासत रखा हुआ है। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा इंतखाबात जो हैं वो मशकूक हो जाएंगे। ये तो एक बुनियादी उसूल है कि आप जमानत पे रिहा करें। वो मुल्जिम तो डिक्लेयर नहीं हुए हैं, नवाज शरीफ तो मुल्जिम नहीं बल्कि मुल्जिम डिक्लेयर हुए हैं, फिर भी उनको जमानत मिल गई। और एक और बात कि जिस तरीके से नवाज लीग या PMLN उसको जो है वो तक़वियत दी जा रही है, उसको सर पे रखा जा रहा है, सर पे लड़ाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो गवर्नर हाउस आते हैं, हाल ही में गवर्नर से मुलाकात करते हैं और इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है। तो ये जो अलामतें हैं ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। 3 महीने से भी कम का अरसा रह गया है इंतखाबात के लिए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी स्केड्यूल का ऐलान नहीं किया। आज नवंबर की 9 तारीख है, 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है अगर उसने फैसले जो हैं वो आज़ादाना नहीं किए और किसी के कहने पे, किसी के दबाव पे किए, तो उन इंतखाबात का वही असर होगा जो कि सन 77 के इंतखाबात का हुआ। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो निगरान हुकूमतें हैं वफाक की और चारों सूबों की, उनको तब्दील किया जाए, क्योंकि उनका झुकाव जो है वो PMLN की तरफ है। सबको पता है जो टिल्ट है PMLN की तरफ है। और ये हुकूमतें जो हैं ये जानबदार हैं, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हो, चाहे वो सिंध की हो, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, चाहे वो मरकज़ की हो। अगर इन हुकूमतों को नहीं हटाया गया और इलेक्शन कमीशन ने जो बेकायदगियाँ ये हुकूमतें कर रही हैं
पुलिस उनके मातहत है, रेंजर्स उनके मातहत हैं, और वो जिस तरीके से ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान के खिलाफ, कि तहरीक इंसाफ जो है, पेशावर हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है कि तहरीक इंसाफ को जलसे करने की, मीटिंग्स करने की इजाज़त है। मानसरा में नहीं हो सकती, पेशावर में नहीं हो सकती। यही हाल पंजाब का है, यही हाल सिंध का है, कराची का है। तो इस तरह से इंतखाबात करवाने का कोई फायदा नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात कि बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइजर साहब कहते हैं मीडिया से खासतौर पे कि इंतखाबात के बारे में शुबहत पैदा ना की जाए। सवाल यह है कि क्या ये इंतखाबात मुंसिफाना होंगे, आज़ादाना होंगे, शफाफ होंगे? तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप नोटिस लें चीफ जस्टिस साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले कि जहां जहां ज्यादतियां हो रही हैं, खासतौर पर पीटीआई के खिलाफ, उसका आप नोटिस लें ताकि इलेक्शन कमीशन वो दबाव में आए, सुप्रीम कोर्ट के, अदालतों के दबाव में आए और एक तरफा फैसले ना करे। फिर इसके अलावा अभी तो बहुत कुछ बाकी है। यानी 8 फरवरी दिन तो ऐसे गुजर जाते हैं, जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं, मगर जब ये इंतखाबी मुहिम शुरू होगी, और शुरू भी हो चुकी है एक तरह से, एकतरफा तौर पे, ये यकतरफा इंतखाबात जो हैं ये मुल्क के माशी बहरान को, सियासी बहरान को, हुक्मरानी के बहरान को और संगीन कर देगा। दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इस पकड़ दकड़, जबर, जुल्म, सितम जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान के खिलाफ किया जा रहा है, क्या दुनिया नहीं देख रही है? आपने मीडिया पे भी तो पाबंदी लगा दी है, और ये मीडिया जो है ये कसूरवार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कि वो आखिर दबाव में क्यों आ गया। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये कहां है? यानी इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए कि मीडिया के मालिकान को धमकी दी गई कि अगर आपने इमरान खान की तस्वीर दिखाई या उनके बयानात को नशर किया, ये पीटीआई है, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और आप मान गए, आप धमकी में आ गए। इंसानी हकूक की, सिविल सोसाइटी की जो अंजुमनें हैं, तंजीमें, वो कहाँ हैं? तो इसलिए जब तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान में कि 9 मई के बाद जो जबर और जो तशद्दुद खासतौर पर पीटीआई के खिलाफ हुआ, उसको बुनियाद बना के, बगैर तहकीकात के, बगैर उसके इल्जाम लगा के, तो उसमें मीडिया का किरदार जो है वो बहुत ही घरौना जो है वो नजर आएगा, बहुत खराब। तो बात तो सही है कि पीडीएम की हुकूमत जब थी, जाते जाते, और जो पीएमएलएन की जो तर्जुमान खासतौर पे, उस वक्त की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, 10 अरब रुपए बांटे गए मीडिया को, 10 अरब रुपए लोग उनका मुंह बंद रखने के लिए, जिसके सबूत भी हैं, अखबारात को, रसाइल को, सोशल मीडिया के पास जो नेटवर्क्स हैं उनको, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मीडिया ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो आज अगर तहरीक इंसाफ जो है वो हदफ है, तो कल कोई और जमात होगी। आप पाकिस्तान को एक आमरीयत की तरफ धकेल रहे हैं, बल्कि आपने धकेल दिया है। और ये नाम नेहाद इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं और जो मीडिया की जो तंजीमें हैं, एसोसिएशंस हैं, लोग उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में जब एक आमराना हुकूमत
जमहूरियत के नाम पे कायम की गई, तो आप कहां थे? आपने पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो इसलिए आखिर में मैं ये कहूंगा कि वक्त जो है वो तेजी से गुजर रहा है। दूसरी बात यह है कि क्या इलेक्शंस जो हैं 8 फरवरी को अगर होते हैं, अगर हो भी गए इंशाल्लाह, तो उनकी कवरेज के लिए, उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए बाहर से लोग नहीं आएंगे। हर इलेक्शन में आते हैं, आप उनको तो खरीद नहीं सकते। वो तो रिपोर्ट करेंगे कि प्री पोल रिगिंग हुई, इलेक्शन के दिन रिगिंग हुई। और जो पोल्स हैं, जो प्री इलेक्शन पोल्स हैं, उठा के देख लिया, सब में ये इस चीज की अक्कासी हो रही है कि पीटीआई जो है 70, 80, 90% हिमायत है। और फिर पीटीआई ने यह भी ऐलान किया है कि वो हर हल्के में उम्मीदवार खड़े करेगी, कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबली के। आप क्या उनको अगवा कर लेंगे, उठा लेंगे, उनको इलेक्शन लड़ने देंगे? तो इससे जो बाहर की जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो इलेक्शंस को मॉनिटर करती हैं, वो इन इंतखाबात को मुस्तरद कर देंगी। और अगर ऐसा हुआ तो मुल्क की मईशत जो है, चाहे कोई भी इख्तियार में आए, 8 फरवरी के बाद नाम निहाद इंतखाबात होते हैं, कोई भी इख्तियार में आए, उसके लिए इंतहाई मुश्किल होगा। और वो लोग जो कि उनके पुश्त पे हैं, वो क्या करेंगे? यानी एक अना परस्ती और फिर इसके अलावा एक सियासी जमात और उसके कायद के खिलाफ नफरत। मुल्क का मफाद आपको अजीज नहीं है कि मुल्क जो है वो कहां जा रहा है, मुल्क की मईशत कहां जा रही है, पाकिस्तान कहां खड़ा है? तो इसलिए अब वक्त कम है। तो फैसला साज हैं, उनको मुल्क का इंतखाब करना है या अपनी जाती अना का इंतखाब करना है, अपने जाती मफादात का इंतखाब करना है। वरना 77 की तारीख तो दोहराई जाएगी, खुदा ना खास्ता 71 की तारीख ना दोहराई जाए। बहुत शुक्रिया।